हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। आज का हमारा सेशन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पे होने जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आज हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे। दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। 4,000 रुपये की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाएगी। यानी दोस्तों हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ दोस्तों 4,000 रुपया, ठीक है। और अमाउंट दिया हुआ है आपको 5,290। तो यहाँ लिख लीजिए 4,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ दोस्तों 5,290। अब दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। कितने ईयर का है दोस्तों, 2 साल का है, 2 ईयर का है। प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है दोस्तों, रेट पूछ रहा है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, आप इसका रेशियो ले लीजिए। 1 0 से 1 0 हो गया कटा हमारा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। 2 वर्ष का है तो स्क्वायर रूट लेना है। अगर यही प्रिंसिपल और अमाउंट दिया रहता और 3 वर्ष का रहता तो हम लोग क्या करते, क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है। 2 वर्ष का है यानी प्रिंसिपल अब कितना हो गया, स्क्वायर रूट ले तो 20 हो गया। और अमाउंट कितना हो गया दोस्तों 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा 23 होगा। यानी अब प्रिंसिपल 20 हो गया, अमाउंट कितना हो गया 23 हो गया। कब, जब आपको 2 साल का दिया रहे तो आपको स्क्वायर रूट लेना है प्रिंसिपल अमाउंट का। तो दोस्तों कितना का हमारा अगर इंटरेस्ट देखें तो 20 से 23 हो रहा है, यानी 3 यूनिट का इंटरेस्ट है दोस्तों। अब हमें रेट पता करना है, रेट। तो रेट कितना है दोस्तों, रेट का क्या फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना 100। यानी इंटरेस्ट बटा में प्रिंसिपल गुना 100 करना है आपको, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना का है दोस्तों 3 का है, कितना पे 20 पे इंटू 100। तो 20 से कैंसिल आउट होगा 100 5 बार में, यानी हमारा रेट कितना आ गया दोस्तों 15%। तो 15% दोस्तों ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है, सेम टाइप का है। देखिए 2 वर्ष दिया हुआ है और ये ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 1102.50 पैसा हो जाएगी। यानी रुपया दिया हुआ दोस्तों 1102 रुपये 50 पैसा, ठीक है। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा और दोस्तों अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है तो 1,000 प्रिंसिपल दिया गया है, अमाउंट कितना दिया गया है तो 1102.50। तो सबसे पहले इसको काटना है तो काटेंगे। अगर पॉइंट दोस्तों हम लोग क्या करेंगे हटाएंगे, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 100। अगर ये रेशियो में है, ये 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10,000 हो जाएगा ना। तो 1 2 0 और बढ़ा दोस्तों। अब ये कितना हो गया 1102 और 5 0, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर लिए। अब कितना हुआ दोस्तों, ये हमारा 2 और 4 0 हुआ, ये कितना हो गया 1125 हो गया। तो 2 साल का है दोस्तों, 2 ईयर का है। तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे 10,000 का और 11,025 का। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का फिर रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा 100 हो जाएगा और ये 1125 है। यानी दोस्तों किसका है तो 105 का दोस्तों, ये हमारा स्क्वायर है 1125। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो गया और 10 गुने 11 यानी 1125 हो गया। यानी दोस्तों प्रिंसिपल 100 हो गया, अमाउंट कितना हो गया 105 हो गया। तो कितना का हमारा इंटरेस्ट है 5 का इंटरेस्ट है, कितना पे 100 पे। यानी इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों 5%, डायरेक्ट हम लोग निकाल दिए। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड भी आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर ठीक एक नए टाइप पे है लेकिन सेम प्रकार का है दोस्तों, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 4,410 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है।
यानी शुरुआत का जो साल है वो क्या है 3 ईयर है। उसके बाद दिया हुआ आपको 5 ईयर का। दोस्तों इस तरह कंडीशन में हमें गैप पता करना होता है, ये जो दिया हुआ टाइम उसका पता करना होता है। 3 साल और 5 ईयर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 ईयर। यानी अब जो हमारा प्रीवियस जो दिया है 4,000 ये हमारा प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा और 5 साल का जो अमाउंट है वो दोस्तों अमाउंट के रूप में काम करेगा। यानी जो प्रीवियस जो हमारा अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है और जो बाद वाला होता है क्या होता है वो एक्चुअल अमाउंट बन जाता है। और जो गैप होता है वो क्या होता है दोस्तों, 2 साल का अमाउंट कितना हो गया 4,410 हो गया, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना हो गया 4,000 हो गया। बस सेम प्रकार करना है। अब हमारा प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट कितना हो गया 4,000 रेशियो 4,410, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ और 2 साल का है दोस्तों, तो क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 रेशियो 21। यानी प्रिंसिपल अगर 20 है तो अमाउंट कितना हो गया 21 हो गया। तो कितना का हमारा रेट कितना का इंटरेस्ट है, एक का इंटरेस्ट है, 1 यूनिट का इंटरेस्ट है कितना पे 20 पे। यानी रेट कितना हो जाएगा दोस्तों 1/20 गुना 100, यानी 5% का दोस्तों हमारा ये आंसर हो गया। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आएगा कैसे करना है। जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे दोस्तों तो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1,460 रुपया तथा 3 वर्ष में 1,606 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी हमें निकालना है। ठीक है, यानी 2 वर्ष का 2 ईयर का दिया हुआ है कितना हमारा है 1,460 है और 3 वर्ष का कितना दिया गया दोस्तों अमाउंट 1,606। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या देख रहे हैं, तो 1 ईयर। यानी दोस्तों 1 साल का हम लोग का दिया हुआ है कि 1 साल को अब ऐसे मानना पड़ेगा आपको कि प्रिंसिपल 1 साल का 1,460 रुपया दिया गया है और एक अमाउंट 1 साल में 1,606 रुपया हो जाता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होता है सेम होता है फर्स्ट ईयर में। यानी 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होता है सेम होता है। इसमें तो कुछ करने का झंझट ही नहीं है। आपको प्रिंसिपल दिया गया 1,460, अमाउंट दिया गया 1,606 और हमारा 1 ईयर का निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग माइनस कर लेंगे। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 1,606 में से 1,460 माइनस कर लेते हैं, 6 हो गया, 4 हो गया, ये 5, यानी कितना हो गया दोस्तों 146 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। यानी 146 यूनिट का क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो हमें रेट निकालना है। तो रेट बराबर क्या होता है इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुने 100। तो इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना 100, इंटरेस्ट कितना हो गया 146 रुपये का कितना पे 1,460 में आगुना में 100, तो 146 और 1,460 तो 10 बार में कैंसिल आउट हो गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया दोस्तों 10% आ गया। रेट कितना आ गया 10%। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट है। 10% क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है। दोनों को 20 गैप किए तो कितना हुआ दोस्तों 1 ईयर का, तो बस 1 ईयर का निकाल दिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी लगता है सेम क्वेश्चन है। देखिए 2 साल का दिया हुआ है आपको, 2 साल का जो अमाउंट है वो कितना दिया 1,460 दिया गया और 3 साल का कितना दिया गया 1,606 दिया गया। दोनों के बीच कितना गैप है, तो 1 ईयर का। तो मान लेंगे कि प्रिंसिपल हमारा 1 साल का 1,460 रुपया है और अमाउंट कितना है 1,606 रुपया है। तो इस कंडीशन में दोस्तों प्रीवियस लगता है क्वेश्चन उतर चुका है दोस्तों। तो 146 रुपये का हमारा क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया कितना पे 1,460 रुपये में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 साल का दोस्तों CI और SI सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होता है बराबर होता है 1 ईयर में। तो प्रिंसिपल कितना 1,460 है, अमाउंट कितना होगा 1,606 हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों 146 रुपया। तो हमें रेट निकालना है। तो रेट बराबर क्या होता है इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुने 100। इंटरेस्ट कितना है 146 रुपये का बटा में प्रिंसिपल कितना है 1,460 रुपये गुने 100। तो 146 से 1,460 कटा 10 बार में और 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो कितना हो गया दोस्तों 10%। यानी हमारा आंसर कितना हो गया 10% आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मात्र 30 से 25 सेकंड आपको लगेगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। एक अलग टाइप है दोस्तों, अर्धवार्षिक त्रैमासिक इस टाइप का दोस्तों जो क्वेश्चन आता है इस प्रकार का हम लोग क्वेश्चन अब करेंगे नए टाइप पे। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 1,600 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो।
यानी हमें जो ब्याज है वो क्या है दोस्तों, अर्धवार्षिक है। जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या था दोस्तों, वार्षिक था। अब ब्याज क्या है दोस्तों, अर्धवार्षिक ब्याज है। ब्याज है जो अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ब्याज हमारा 6 महीना पर लगेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें कुछ नहीं करना होता। अर्धवार्षिक का मतलब जानते हैं 1/2 होता है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, अर्धवार्षिक है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/6 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1/6 होता है। आपको क्या करना है दोस्तों, कि जो हमारा 12 महीना का एक वार्षिक होता है, वार्षिक ईयर होता है, ठीक है। तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, देखना होगा कि कौन से कितना टाइम्स में 12 पूरा पूरी कट जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। बस दोस्तों यही करना है। रेट को आपको क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। रेट को 2 से डिवाइड करना होगा और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए अर्धवार्षिक जब भी रहे तब आपको क्या करना है दोस्तों, रेट को 2 से डिवाइड करना होगा और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, तभी इस तरह क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। याद हमेशा रखिएगा, रेट को क्या करना होगा, 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। रेट कितना दिया गया है दोस्तों, जो रेट है 10% दिया गया है। 10% को 2 से डिवाइड करेंगे, या कि नया रेट कितना हो जाएगा, 5%। अब दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 5% में सॉल्व करेंगे। और टाइम कितना दिया गया दोस्तों, 1 साल दिया गया है। तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। अब दोस्तों नया रेट 5%, टाइम कितना हो गया, 2 ईयर हो गया। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया, 1600 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो रेट कितना हो गया दोस्तों, 5% हो गया। तो आपको निकालना है 1600, ठीक है, 2 साल का निकालना है। कितना रेट है दोस्तों, 5% है। तो 5% है तो कितना हो जाएगा हमारा, 1600 को 5% करेंगे कितना हो जाएगा, 16×5 = 80 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 80 हो जाएगा। फिर 80 का 5% करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा, 80 का 5%। 1 0 से 1 0, 2 चौक 2 5, 4 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 4 रुपया हो गया, 180 का 5%, 4 रुपया हो गया। ये आप जानते हैं 80 रुपया पहला साल का हो गया इंटरेस्ट। फिर दूसरा साल पे 80 रुपया, फिर 80 साल का 80 रुपये का फिर 5%, तो 4 रुपया हो गया। यानी ओवरऑल कितना होगा, सेकेंड ईयर में कितना होगा, 80 + 4 हो 84 रुपया। और ओवरऑल कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 + 80 + 4 यानी 164 रुपया। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर है। क्या करना है दोस्तों, जब भी अर्धवार्षिक दर है तो आपको रेट को क्या करना होगा, 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखिएगा, तभी इस तरह क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये क्या था दोस्तों, ये हमारा 2 साल का डायग्राम था। पहला साल 80 रुपया, 5% किए तो 80 रुपया हो गया। फिर दूसरा साल में क्या होता है दोस्तों, 80 रुपया तो रहेगा ही, लेकिन जो 80 रुपया पहला साल निकला था उस पर भी इंटरेस्ट निकलेगा। तो 80 का 5% किए तो कितना हो गया दोस्तों, 4 रुपया। टोटल जोड़ दिए 80 + 80 160 और +4 यानी 164 रुपया हो गया आंसर हमारा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो अर्धवार्षिक पहले था, अब है त्रैमासिक। तो दोस्तों जब भी त्रैमासिक आपको दिखेगा तो आप रेट को क्या कीजिएगा दोस्तों, 4 से डिवाइड और टाइम को क्या कीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, रेट को क्या करना है, 4 से डिवाइड और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। तो क्या दिया है, 8,000 रुपये की धनराशि 20% की दर से 9 माह के लिए दी जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। मैंने आपको बताया रेट को क्या करना है, 4 से डिवाइड और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। टाइम कितना गया है दोस्तों, 9 माह, 9/12। आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है टाइम को, तो 4 कर दिए, 4 × 12, फिर 3 से 3। यानी अब जो नया टाइम आ गया दोस्तों वो कितना आ गया, 3 ईयर आ गया आपका। कितना है, 3 ईयर। और दोस्तों अब रेट, नया रेट वो कितना आएगा, रेट पहले कितना है, 20% है, उसको 4 से डिवाइड करना है, यानी नया रेट कितना आ गया, 5% आ गया। दोस्तों टाइम नया आपको 3 साल आ गया और रेट कितना आ गया, 5% आ गया। बस आपको अप्लाई कर देना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। क्या पता करना है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है आपको, ठीक है। तो 8,000 रुपया लिखिए यहाँ पे, 8,000 आपको ब्याज पता करना है। तो ब्याज का डायग्राम पता है आपको कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। ये दोस्तों 3 साल का आपका
चक्रवृद्धि ब्याज का डायग्राम है। करना कुछ नहीं होता दोस्तों, रेट कितना है 5%, तो 5%, 5%, 5%, तीनों का निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 4000 हो जाएगा ना। 5%, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 8 5 40, 400 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये होगा दोस्तों 400 रुपया, ठीक है। तो 400 रुपये हो गया, यहाँ भी 400 रुपया होगा, फिर यहाँ भी 400 रुपया होगा, ठीक है। यहाँ समझ के 400 400 400 यानी तीनों में 400। उसके बाद दोस्तों फिर 5% आपको निकालना होगा। ये तीनों जो वैल्यू है दोस्तों सेम होगा, ये जो तीनों है वैल्यू सेम होगा। तो 400 को 5% करेंगे कितना को 20 रुपया होगा, तो 20 रुपया, 20 रुपया और 20 रुपया। उसके बाद कितना होगा दोस्तों, देखिए 8000 का 5% किए, 5 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 8 5 40, 400 रुपया हो गया। फिर 400 को 5% किए दोस्तों, कितना हो गया 20 20 हो गया। फिर आपको क्या करना है 20 रुपया का भी 5% निकाल लेना है। तो 20 का 5% कितना होगा दोस्तों 1 रुपया होगा, ठीक है। 20 25 100 हो गया, 1 रुपया हो गया, तो यहाँ 1 रुपया लिख दीजिए। तो ये दोस्तों जो आया 400 400 400, 20 20 20 1, ये क्या है दोस्तों ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 400 400 400 यानी कितना हो गया दोस्तों 1200 हो गया। फिर 1200 प्लस फिर 3 20 है यानी 60 हो गया, और 1 है, तो 1 6 1261 रुपया दोस्तों हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर हुआ, ठीक है। नहीं तो आप दोस्तों क्या करते हैं अमाउंट भी निकाल सकते थे, फिर अमाउंट निकाल के माइनस कर देते हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता। तो जिस तरह से दोस्तों आपको सहूलियत होगा उस तरह से आप निकाल पाएंगे। अगर अमाउंट करते दोस्तों तो क्या करते, 8000 रुपया था हमारा प्रिंसिपल था, तो 5% है, 5% का अर्थ क्या होता है 1/20 होता है। इसमें एक जोड़ देते हैं यानी 21/20 गुने 21/20 और गुने 21/20 कर देते दोस्तों। तो 20 ये तीनों से कट जाता है, ये आपका 8000 टोटल। तो कितना आ जाता दोस्तों 9261 रुपये आ जाता हमारा। कितना था दोस्तों 9261 रुपये आ जाता। तो 8000 प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट 9261 हो गया। तो कितना का इंटरेस्ट हो गया दोस्तों 1261 का। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन में बी। लेकिन दोस्तों मैंने आपको डायग्राम माध्यम से समझा दिया है कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा। ये 5 माही वाला क्वेश्चन दोस्तों एक नए टाइप पे है, इसको हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 8000 रुपये की राशि है 12% की दर से 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त 5 माही हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में मात्र क्या करते हैं हम लोग, तो 12% की दर है, तो हम लोग जानते हैं कि एक साल में कितना मंथ होता है 12 मंथ, यानी दोस्तों 12 मंथ में हम लोग 12% दे रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक मंथ में कितना होगा दोस्तों 1%, तो 5 मंथ में कितना होगा हमारा 5% होगा। अब ये जो ईयर है 1 साल और 1/4 वर्ष, यानी कितना होगा दोस्तों 1 साल और 1/4 वर्ष, यानी अगर मंथ में इसको लें तो कितना हो जाएगा हमारा 12 महीना, और 1/4 महीना को हम लोग मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो 3 महीना, यानी 15 महीना। 5 माही कहने का अर्थ क्या है कि 5 महीना में लेने आएगा रुपया, फिर 5 महीना में लेने आएगा रुपया, फिर 5 महीने लेने आएगा। यानी दोस्तों अगर 15 महीना आ गया यानी 3 बार आएगा, 5 महीना में, फिर 5 महीना में, फिर 5 महीना में, यानी कितना बार आ रहा है दोस्तों 3 बार आ रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। हमारा प्रिंसिपल कितना दिया गया दोस्तों 8000 रुपया दिया गया है, 8000 रुपया दिया गया है। अब हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, तो 3 साल में देने जा रहा है दोस्तों। कितना में जा रहा है दोस्तों 3 साल में आ रहा है, कितना परसेंट, तो 5% के रेट से। तो आपको 8000 का 5% आपको 3 साल का निकालना होगा। तो कितना आएगा दोस्तों 8000 का हम लोग 5% के वैल्यू से 3 साल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना होगा दोस्तों, निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 5% का निकालना है, 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20 होता है। तो आपको क्या करना होगा 8000 जो प्रिंसिपल है उसको हमको 3 बार में 21/20 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 21/20 क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों 20 क्यूब है यानी 8000 रुपये हो जाएगा। तो 8000 से 8000 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच गया दोस्तों 9261 यूनिट हो गया। कितना हो गया दोस्तों 9261 यूनिट हो गया, ठीक है।
ये कितना हो गया 20 क्यूब की है दोस्तों, तो ये कितना हो गया 8 है, यूनिट है, ये सब यूनिट है दोस्तों। देखिए क्या करना था, 1/20 की है, 5% का था, 1/20 की है, तो 20 का अर्थ क्या है दोस्तों, आपको क्यूब करना है क्योंकि 3 साल का है, 5%, 5%, 5% है, 3 बार है, तो हम लोग क्यूब कर लिए। तो 20 का क्यूब कितना हो गया 8,000 हो गया, और +1 था यानी 21 हो गया, 21 का क्यूब हो गया 9,261, ये सब यूनिट में है। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा कितना का गैप है दोस्तों, तो 1,261 का गैप है, यानी 8 है यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 8 रुपया, तो 8 है यूनिट का रुपया वैल्यू दिया हुआ कितना 8,000 रुपया दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 1,000 रुपया हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1,000 रुपया हो गया, सॉरी 8,000 रुपया का वैल्यू 8,000 यूनिट का वैल्यू 8 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1 रुपया हो गया, 1 रुपीज़ हो गया, तो 1261 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1261 रुपीज़ हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन में मेरे दोस्तों राइट आंसर है। करना कुछ नहीं था दोस्तों, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रेट कितना हो गया हमारा 5 महीना में रुपया लेने आ रहा है, यानी 5% की दर से, तो 15 महीना था, तो 5%, 5%, 5%, यानी 3 बार आएगा, तो 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, यानी अगर 20 प्रिंसिपल है तो 1 का बढ़ोतरी हो रहा है 5 महीना में, यानी 21, 3 बार आ रहा है तो हम लोग क्यूब कर दिए, यानी 8 है प्रिंसिपल यूनिट है, तो अमाउंट कितना हो गया 9,261 हो गया, यानी कितना का हमारा इंटरेस्ट ले रहा है तो 1261 रुपये का इंटरेस्ट ले रहा है। बस यही करना था दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 9 कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तब किस ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 32,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीनों में 5,044 हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे, जब आप त्रैमासिक देख रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, रेट को 4 से डिवाइड करना होगा दोस्तों, हमेशा याद रखिए, और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि टाइम कितना है 9 महीना है, तो 9 महीना को हम लोग लिख सकते हैं 9/12 वर्ष, ठीक है। तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 4 कर दिए, यानी 4 से 12 कैंसिल आउट हुआ 3 बार में, और 9 कैंसिल आउट हुआ 3 बार में, यानी अब जो हमारा नया टाइम है दोस्तों वो कितना आ रहा है 3 ईयर, यानी 3 वर्ष आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल पता है आपको कितना है 32,000 रुपया है, तो 32,000 लिख लिए। अमाउंट हमें पता है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 5,044 है, तो 32,000 में अगर 5,044 जोड़ दें तो कितना आएगा हमारा 3744 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 3744 आ गया, तो आप 3744 लिख देंगे। अब हमारा क्या है दोस्तों, टाइम 3 ईयर है, तो मैंने शुरुआत में बताया था जब आपको टाइम 2 ईयर है तो आप स्क्वायर रूट करेंगे, टाइम यहाँ 3 ईयर है तो आप क्या करेंगे क्यूब रूट कर लेंगे, तो क्यूब रूट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप क्यूब रूट करने से पहले आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, छोटा बना लेंगे। 4 से अगर करते हैं दोस्तों तो ये हमारा 8,000 आ जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 9,261, यानी प्रिंसिपल अब हमारा 8,000 हो गया और अमाउंट कितना हो गया 9,261 हो गया। तो क्या करना है दोस्तों, क्यूब रूट करना है, तो कितना प्रिंसिपल और अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा 8,000 का क्यूब रूट कितना होगा 20 होता है, और 9,261 का क्यूब रूट कितना होता है 21 होता है, यानी प्रिंसिपल 20 हो गया, अमाउंट 21 हो गया। तो कितना का इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों, एक का इंटरेस्ट मिल रहा है कितना पे 20 पे, यानी 1/20 इंटू 100, यानी अब रेट हमारा कितना आ गया दोस्तों 5% आ गया, रेट 5% रेट आ गया। लेकिन दोस्तों आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि ऑप्शन में कि 5% नहीं है, तो क्या ये दोस्तों गलत है। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया कि जो रेट है उसको क्या करना है दोस्तों, 4 से आपको क्या करना होगा, ये हमारा जो रेट आया 5% दोस्तों, ये क्या आया है, ये आया आपका आया है त्रैमासिक आया दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, रेट को आपको करना होगा कुछ नहीं, बस आप रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों आप 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो त्रैमासिक रेट आया दोस्तों ये 5% आया है, लेकिन वार्षिक क्या आएगा दोस्तों, वार्षिक तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 5 × 4 कर देंगे, यानी दोस्तों 20%। तो ये आपका वार्षिक रेट कितना हो गया 20% हो गया दोस्तों, यानी ऑप्शन में बी। तब तो दोस्तों आप रेट को अगर 4 से डिवाइड करते तो आपका 5% आता। तो ऐसे करना, देखिए नया रेट कितना आ गया दोस्तों 8/4, नया रेट कितना आ गया 5%।
तो जो वार्षिक रेट है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, आर बराबर 4 गुने 5 यानी 20% दोस्तों ये आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आप जो प्रश्न हम लोग किए चक्रवृद्धि ब्याज पे ये आपको समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।